नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल शास्त्र ज्ञान विद्या पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन की रात कर लेना, यह उपाय बनने लगेंगे। हर बिगड़े काम, नवरात्रि की रात दीपक जलाते वक्त उसमें डाल दें ये खास चीजें। दोस्तों, अभी चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चैत्र का महीना भगवान सूर्य देव को जल समर्पित होता है। आप सभी जरूर पता होना चाहिए कि चैत्र के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके नवरात्रि के दिन चैत्र के में यदि रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि की जो प्रकृति है, ध्रुव है, नवरात्रि जो है सूर्य भगवान, सूर्य देव का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य, यह दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्य देव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, अर्थात 9 ग्रहों का यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में परेशानी को दूर करने के लिए नवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करना। कुंडली में यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के नवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस नवरात्रि का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि यह चैत्र महीना का नवरात्रि है। इस वीडियो हम जानेंगे कि नवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। तो चैत्र का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, यदि कोई भी नवरात्रि के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ मिलेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बंद पड़े व्यापार में जरूर करना। वीडियो को बीच में को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए चैत्र के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो नवरात्रि के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन भ्रुकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन या माथे पर लगाकर जाइए, कार्य सिद्ध होता है। नवरात्रि अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। नवरात्रि का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो नवरात्रि का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता। नवरात्रि के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए, नवरात्रि के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। ता खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है। तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके पश्चात दोस्तों, इस कार्य को करने से नवरात्रि के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे नवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके पश्चात मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह आप भी चाहते हैं कि जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, शास्त्र ज्ञान विद्या एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ध्यान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। यदि किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हम मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे नवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में
जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है, चैत्र का महीना रहा है। चैत्र का महीना बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि को चैत्र के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी नवरात्रि को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और खास करके यदि चैत्र का महीना चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहां तक कि शरीर पर यदि आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना, चावल दूध और गुड़ मिलाकर के नवरात्रि दिन कदापि मत खाना। पूरे चैत्र महीने के नवरात्रि के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। ये बात गांठ बांध करके रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके यदि को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य को मान हानि होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य सांस ही नहीं होते। ऐसे मनुष्य कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुस्तीपन भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण है दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं, इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई नवरात्रि के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हों घर में सूर्य तरह पीट करके रखें। नवरात्रि के घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले, और घर में सूर्य तारक अर्थात घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। नवरात्रि के दिन करना है। चलिए नवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में प्रगति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आलाप प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो नवरात्रि का बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्य देव केवल यह जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के केवल अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष यदि देवता संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यह तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, यह तीनों प्रत्यक्ष हैं। यह हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसीलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वह भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं रविवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हटते चीजों का दान कर लेते हैं। रविवार के दिन चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं